Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe a travel you were looking forward to but was delayed. यहाँ पे हम एक ट्रैवल या फिर एक ट्रिप के बारे में बात करेंगे जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन वो डिले हो गया था। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं वेयर यू प्लान टू ट्रैवल टू, आप किस जगह के लिए प्लान कर रहे थे, वाई यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और आप क्यों यहाँ जाने के लिए एक्साइटमेंट थे, वाई इट हैड टू बी डिलेड, और यहाँ जाने के लिए क्यों डिलेड हो गए थे, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, और एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसा फील हुआ था उस टाइम पे। अगर आपको इस क्यू कार्ड की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। Traveling plays a crucial role in every individual's life in order to enjoy and spend relaxed life. Crucial का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट। ट्रैवलिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एवरी इंडिविजुअल्स की लाइफ में इन ऑर्डर टू एन्जॉयमेंट करने के लिए एंड एक रिलैक्स्ड लाइफ स्पेंड करने के लिए। As a hodophile person, from my childhood to this cutting edge era, I have traveled to plethora of locations such as hill station, temples, historical attractions and many more. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. As a hodophile person का मीनिंग होता है जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद हो। मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारे लोकेशंस पे ट्रैवल किया है। प्लेथरा ऑफ का मीनिंग होता है मैनी, जैसे कि हिल स्टेशन, टेम्पल्स एंड हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत हैप्पी था। नॉट अप टू दी मार्क ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा। एंड ओवर दी मून ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। However, here I would like to shed some light on a time when I got delayed because of something unexpected. हालांकि यहाँ पे मैं उस टाइम के बारे में बात करने वाला हूँ जब किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से मैं डिलेड हो गया था। While walking down my memory lane, I vividly reminisce it happens last year when I had summer vacation. Actually, my father planned a family trip to Andaman and Nicobar. वाइल वॉकिंग डाउन माई मेमोरी लेन ये एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। आई विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है आई स्ट्रोंगली रिमेंबर। रिमेनाइज का मीनिंग होता है रिमेंबर। ये लास्ट ईयर हुआ था जब मेरा समर वेकेशन चल रहा था। एक्चुअली मेरे फादर ने एक फैमिली ट्रिप प्लान किया था अंडमान एंड निकोबार के लिए। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस लोकेशन ड्यू टू वेरियस रीज़न। इस लोकेशन पे जाने के लिए बहुत सारे रीजंस थे। द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज़ दैट विथ इट्स मेस्मराइजिंग बीचेस एंड स्टनिंग आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार इज़ रिनाउंड फॉर इट्स एक्साइटिंग वाटर एक्टिविटीज़। प्रोमिनेंट का मीनिंग होता है मेन रीज़न ये था कि वहाँ की जो मेस्मराइजिंग बीचेस एंड स्टनिंग आइलैंड की वजह से, एंड अंडमान एंड निकोबार उनकी जो वाटर एक्टिविटीज़ है उनके लिए फेमस है। रिनाउंड का मीनिंग होता है फेमस। द सेकंड वन इज़ दैट एज आई एम एन एडवेंचरस पर्सन सो आई ऑफन डू वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग एंड रिवर राफ्टिंग। मैं एक एडवेंचरस पर्सन हूँ, उसकी वजह से मुझे रिवर राफ्टिंग एंड स्विमिंग करना पसंद है। फॉर अंडमान एंड निकोबार आई ऑल्सो हैव अ प्लान टू एन्जॉय स्कूबा डाइविंग। एंड अंडमान एंड निकोबार के लिए मेरे पास स्कूबा डाइविंग एंजॉय करने का एक प्लान था, एज दिस इज़ वन ऑफ द प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी इन अंडमान एंड निकोबार। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में ये एक मेन एक्टिविटी है। प्रीडोमिनेंट का मीनिंग भी होता है मेन। आई हैव हर्ड एम्पल टाइम्स दैट अंडमान एंड निकोबार इज़ अ स्लाइस ऑफ हेवन एंड बेस्ट प्लेस टू गेट रीड ऑफ मंडेन रूटीन। स्लाइस ऑफ हेवन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है स्वर्ग जैसा। जैसे कि मैंने बहुत बार सुना था कि अंडमान एंड निकोबार एक हेवन जैसा है एंड वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे हम हमारे जो मंडेन रूटीन है उससे छुटकारा पा सकते हैं। गेट रीड ऑफ का मीनिंग होता है छुटकारा पाना, एंड मंडेन रूटीन का मीनिंग होता है जो हमारा एवरीडे का बिजी रूटीन होता है वो। अगर आपको इस क्यू कार्ड्स की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको आंसर लॉन्ग करना है तो ये वाली लाइन भी ऐड कर सकते हो। सो वी रियली एक्साइटेड फॉर इट,
सो हम बहुत एक्साइटेड थे इसके लिए। However, to our dismay, our journey was delayed by a few hours due to bad weather. To our dismay का मीनिंग होता है हमारी बुरी किस्मत से। हालांकि हमारी जर्नी थोड़े टाइम के लिए डिलेड हो गई थी वहाँ के बेड वेदर की वजह से। द एयरलाइन हैड टू रीशेड्यूल आवर फ्लाइट एंड वी एंडेड अप डिपार्टिंग लेटर देन प्लान्ड। एयरलाइन ने हमारी फ़्लाइट रीशेड्यूल कर दी थी एंड हम वहाँ पे थोड़े लेट पहुँचे थे, जितना हमने प्लान किया था उससे लेट। डिस्पाइट द डिले आई वॉज रिलीव्ड दैट द जर्नी वॉज नॉट कैंसल्ड ऑल टुगेदर। डिले होने के बावजूद मैंने ये रिलीव्ड किया कि एटलीस्ट जर्नी कैंसिल तो नहीं हुई है। When it comes to the question of how I felt about the experience, to be honest, I have nothing to speak ill about this. अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि मुझे कैसा फील हुआ था, ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। Although firstly I felt down in the dumps, while reaching that place I forgotten all the worries. हालांकि पहले मुझे बहुत बुरा लगा था। डाउन इन द डम्प्स का मीनिंग होता है बहुत बुरा लगा था। हालांकि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरी सब चिंताओं में भूल गया था। इवन आई कैन से दिस वॉज फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। आई नॉट ओनली लर्न टू काम इन बेड सिचुएशंस बट ऑल्सो एन्जॉयड द ब्यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। हालांकि ये सिचुएशन मेरे लिए एक तीर से दो निशाने लगाने जैसी थी। मैंने ये भी सीखा कि बेड सिचुएशन में कैसे काम रहना चाहिए एंड ऑल्सो मैंने अंडमान एंड निकोबार की ब्यूटी को एंजॉय भी किया। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज द ट्रिप वेयर वी वर डिलेड ड्यू टू अनफोर्सिन कंडीशंस। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो ट्रिप थी जहाँ पे हम डिलेड हुए थे अनफोर्सिन कंडीशन की वजह से। Thank you for watching and have a nice day, and if you like my video then share as much as possible.